brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पवित्र समय चल रहा है और ऐसे पवित्र समय में अगर एकादशी जैसी पवित्र तिथि आ जाए तो आपको पितरों की, देवी देवताओं की विशेष कृपा मिल सकती है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 2:49 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में। शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। अब हम आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू परंपरा में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए, शरीर और मन को बेहतर करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रतों में और तमाम उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो महीने में 2 बार पड़ती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। ज्यादातर एकादशी में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। आश्विन महीने में, आश्विन कृष्ण पक्ष में, जिसमें पितृपक्ष चल रहा है, इसमें एकादशी के उपवास का विशेष महत्व है और ये उपवास रखने से मन और शरीर दोनों संतुलित हो जाते हैं। और पितृपक्ष के समय में एकादशी के उपवास से
गंभीर रोगों से रक्षा होती है। अपने पापों के नाश के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए और पितरों की शांति के लिए आश्विन महीने की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। आप आश्विन महीने की इंदिरा एकादशी पर जब उपवास रखते हैं तो इससे अपने पापों का नाश तो होता ही है, पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस बार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है, तो बड़ा सुंदर मौका है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, और बड़ा सुंदर मौका है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। इंदिरा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काली दाल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति आप खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पर किस प्रकार पूजा उपासना की जाएगी। प्रातः काल उठ करके स्नान करिए। पहले सूर्य को अर्घ दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। आप चाहें तो जो मौसम के फल हैं, जो ऋतु फल हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा और उनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो एकादशी पर पूरे दिन लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करिएगा या फल ग्रहण करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इस एकादशी पर फल का दान करिएगा। फलाहार का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें और गाय को भी फल खिलाइए, बहुत अच्छा होगा। एकादशी के अगले दिन प्रातः काल निर्धन लोगों को भोजन कराएं।
या अन्न वस्त्र का दान करें, फिर स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करेंगे। इस दिन अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। देखिए, इंदिरा एकादशी पर आप उपवास रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उपवास नहीं रख पाते, भोजन ग्रहण करते ही हैं मान लिया, तो प्याज लहसुन का सेवन मत करिएगा, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और अधिक से अधिक समय में अपने इष्ट देव की या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। नौकरी में इस समय कोई परिवर्तन ना करें। संयम से, शांति से काम लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काली दाल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। एक तो एकादशी की पवित्र तिथि, ऊपर से पितृपक्ष का पवित्र समय, तो पितरों के लिए एकादशी पर क्या विशेष प्रयोग करेंगे? देखिए, जब कभी श्राद्ध पितरों का श्रद्धा से न करके दबाव से किया जाता है या किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध होता है तो श्राद्ध के बावजूद मुक्ति नहीं होती। पितृपक्ष की एकादशी के दिन महाप्रयोग करके आप अपने पितरों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। कैसे? एकादशी के दिन उड़द की दाल के बड़े और पूड़ियां बनाइए। चावल का प्रयोग मत करिएगा। एक गोबर का उपला या कंडा जला लीजिए और उसके ऊपर एक पूड़ी में रख करके उड़द की दाल और उड़द के दाल के बड़े की आहुति दीजिए। उसके बाद जरा सा जल उस अग्नि में गिराइएगा। पास में एक जल से भरा पात्र भी रखिएगा। इसके बाद भगवत गीता का पाठ करिएगा। खास तौर से भगवत गीता के 11वें अध्याय का। अगर पूरी भगवत गीता का पाठ नहीं कर पाते हैं तो
निर्धनों को भोजन कराइए या अन्न का दान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर आप गीता का पाठ करते हैं या आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काली दाल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल और इंदिरा एकादशी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आपके ऑफिस का माहौल आपके लिए बेहतर ना हो, ऑफिस के माहौल से परेशान हो, तो रोज सवेरे जल में चुटकी भर काला तिल डाल करके ये जल सूर्य भगवान को अर्पित करिए। आपके ऑफिस की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 28 सितंबर शनिवार प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका आने वाला दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।